आज के इस दौर में जब जुल्म कानून बन चुका है और सच बोलना जुर्म समझा जाता है, दुनिया एक बार फिर उसी सवाल की तरफ लौट रही है, क्या अल्लाह फिर से एक रहनुमा भेजने वाला है? नबी करीम ने फरमाया, मुसलमान बहुत होंगे लेकिन उनका वजन नहीं होगा जैसे पानी पर झाग। सोचो, इतनी तादाद होने का फायदा अगर ईमान ना हो। जंग तादाद से नहीं, ईमान की ताकत से जीती जाती है। जब आखिरी जमाने का फितना शुरू होता है तो लोग काबा के खजानों के लिए लड़ने लगेंगे। हदीस में आया है, 3 भाई या 3 सरदार काबा के खजाने पर लड़ते हैं, तीनों मारे जाते हैं, किसी को हुक्मरानी नहीं मिलती। और फिर एक शख्स होगा जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म और हक के लिए काम करेगा और मुसलमानों का रहनुमा बन जाएगा, जो न सिर्फ मुसलमानों को फितना और जुल्म के अंधेरों से बाहर निकालेगा बल्कि उन्हें ईमान के साथ मुत्तहिद भी करेगा ताकि मुसलमानों में असली ताकत और कुव्वत कायम हो। वो हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। उस वक्त मुसलमान सिर्फ कमजोर नहीं होंगे बल्कि टुकड़ों में बट चुके होंगे। एक उम्मत मगर एक दिल नहीं। हर फिरका अपनी राय पर जिद करेगा, हर कबीला अपना लीडर चाहेगा और जुल्म इतना आम होगा कि इंसाफ एक ख्वाब बन चुका होगा। फिर उसी अंधेरे में इमाम मेहदी जाहिर होंगे, ना ताकत से ना तलवार के जोर पर बल्कि लोग खुद उनके हाथ पर बैअत करेंगे। हदीस में आता है कि लोग इमाम मेहदी पर रुकन हजर अस्वद का कोना और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैअत करेंगे। वो मुसलमानों को नसब, फिरका और ज़बान पर नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत पर जमा करेंगे। उनका पहला काम जंग नहीं होगा बल्कि इंसाफ का क़याम होगा। नबी करीम ने फरमाया, वो ज़मीन को इंसाफ और अदल से बहर देंगे जैसे वो जुल्म से बहरी हुई थी। मगर इस इत्तेहाद के बाद एक बहुत बड़ी आजमाइश मुसलमानों का इंतज़ार कर रही होती है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाली होती है। इसी मोड़ पर रूम मुसलमानों से राबिता करता है और कहता है, एक ऐसी कुव्वत उभर चुकी है जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि रूम के लिए भी खतरा बन चुकी है। अहादीस के मुताबिक रूम यानी उस दौर की बड़ी गैर मुस्लिम सुपर पावर्स, जिन्हें आज के दौर में वेस्टर्न पावर्स, यूरोप, रूम की नस्ल से जुड़ी कुव्वतें समझा जाता है। और अब ये वो लम्हा होता है जहां फैसला सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि ईमान और हिकमत का होता है। इमाम मेहदी जो मुसलमानों को कुरान और सुन्नत पर जमा कर चुके होते हैं, इस मोड़ पर जंग का फैसला न गुरूर से करते हैं न लालच से बल्कि वक्त की ज़रूरत और बड़े फितने से बचाव के लिए। और फिर वो मंजर आता है जो पहले कभी नहीं देखा गया। मुसलमान और रूम एक ही सफ में एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़े होते हैं। नबी करीम ने इस वाक़ये को पहले ही बयान कर दिया था, तुम रूम के साथ सुलह करोगे, फिर तुम और रूम मिलकर एक तीसरे दुश्मन के खिलाफ जंग करोगे। इस तीसरे दुश्मन का नाम कहीं भी नहीं लिया गया, न कुरान में न सहीह अहादीस में। नबी करीम ने सिर्फ इतना बताया कि वो एक ऐसी कुव्वत होगी जो उस वक्त मुसलमानों और रूम दोनों के लिए बराबरी का खतरा बन चुकी होगी। इस जंग में तलवारें अलग होती हैं पर निशाना एक होता है, और जब ये जंग जीती जाती है तो लगता है जैसे दुनिया ने सांस ले ली हो। मगर हकीकत ये होती है कि ये फतह अमन की खबर नहीं होती, ये सिर्फ असली जंग की इब्तिदा होती है। जब दुश्मन गिर चुका होता है, मैदान खामोश होता है और खून अभी मिट्टी में गीला होता है, उसी लम्हे गुरूर अपना सर उठाता है। रूम के लश्कर में से एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर फख्र, आंखों में गुरूर। वो अपना सलीब उठाता है, मैदान जंग की मिट्टी को चीरकर उसे जमीन में गाड़ देता है, फिर उसे आसमान की तरफ बुलंद करता है और पूरी कुव्वत से चीखता है, सलीब गालिब आ गया। ये सिर्फ एक जुमला नहीं होता, ये अकीदे पर हमला होता है। मुसलमानों के लिए ये सियासत नहीं होती, ये तौहीद और शिर्क के दरमियान लाइन होती है। एक मुसलमान आगे बढ़ता है, गुस्से, दर्द और ईमान के साथ उसे कत्ल कर देता है, और बस यहीं से वो आग भड़कती है जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं होता। रूम के लश्कर में हंगामा मच जाता है, इल्जाम लगते हैं, बदले की बातें होती हैं, पॉलिटिक्स अपना खेल खेलती है और कुछ ही लम्हों में जो कल तक साथी थे आज दुश्मन बन चुके होते हैं। नबी करीम ने इस मंजर को पहले ही बयान कर दिया था, तुम लोग रूमों से अमन वाली सुलह करोगे, फिर वो गद्दारी करेंगे और तुम्हारे मुकाबले में 80 झंडों के साथ आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी होंगे। सोचिए, 80 मुख्तलिफ गिरोह, कबाइल या मुल्क इकट्ठे होकर हमला करेंगे। ये सिर्फ बदले की जंग नहीं होती, ये हक और बातिल का फाइनल इम्तिहान होगा। और यहीं से दुनिया उस अजीम तूफान की तरफ बढ़ती है जिसका नाम सुनकर तारीख कान पर उठती है। नबी करीम ने फरमाया, ये जंग इतनी खौफनाक होगी कि अगर एक परिंदा दुश्मन के लश्कर के एक सिरे से उड़ना शुरू करे तो वो दूसरे सिरे तक पहुंचने से पहले ही मुर्दा होकर गिर जाएगा।
इसे अहादीस में अल-मलहमहुल कुबरा यानी आखिरी ज़माने की अजीम जंग कहा गया है और इस जंग में मुसलमानों के साथ उनका एक अजीम लीडर होगा, इमाम महदी। नबी करीम ने फरमाया रूम अपने पूरे लश्कर के साथ निकलेगा और मुसलमान भी अपनी पूरी कुव्वत के साथ। फिर नबी करीम ने फरमाया मुसलमानों का एक हिस्सा बगैर लड़े वापस हो जाएगा, उन्हें सबसे बदतरीन लोग कहा गया। फिर फरमाया कि 1/3 शहीद हो जाएंगे और वो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन शुहदा होंगे और जो बच जाएंगे वो फतह हासिल करेंगे। और नबी करीम ने फरमाया इस जंग में हर 100 में से 99 शहीद होंगे। जब ये जंग अपनी इंतहा पर पहुंचती है, जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, उसी वक्त सबसे बड़ा फितना जाहिर होता है। नबी करीम ने फरमाया मुसलमान अभी अपनी तलवारें जैतून के दरख्तों पर लटका कर गनीमत का माल तकसीम कर रहे होंगे कि इतने में शैतान चीखेगा दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों तक पहुंच चुका है। यानी मलहमहुल कुबरा खत्म नहीं होती, ये अगले और सबसे खतरनाक मरहले का दरवाज़ा होती है और यहीं से दुनिया उस फितने की तरफ बढ़ती है जिसका मुकाबला सिर्फ अल्लाह की मदद से ही मुमकिन होगा। और फिर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम दिमश्क की जामिया मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर उतरेंगे। उस वक्त नमाज फजर की इकामत हो चुकी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इमाम महदी पीछे हटने लगेंगे ताकि हज़रत ईसा नमाज पढ़ाएं। वो इमाम महदी के कंधे पर हाथ रखेंगे और फरमाएंगे नहीं, आप ही नमाज पढ़ाएं क्योंकि इस नमाज की तकबीर आपके लिए कही गई है। फिर नमाज के बाद हज़रत ईसा फरमाएंगे मस्जिद का दरवाज़ा खोलो। बाहर दज्जाल 70,000 यहूदियों के साथ मौजूद होगा और फिर मैदान एक नई जंग के लिए तैयार होता है। एक तरफ यहूदी अपने मसीहा दज्जाल के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ मुसलमान इमाम महदी और हज़रत ईसा के साथ। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। असली मुकाबला तब शुरू होगा जब 80 झंडों का लश्कर सामने होगा और दज्जाल का फितना हर घर तक पहुंच जाएगा और हज़रत ईसा अपनी तलवार उठाएंगे। क्या आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं जिसमें हज़रत ईसा और इमाम महदी का दज्जाल के खिलाफ वो फाइनल मुकाबला और हक की अजीम फतह दिखाई जाएगी? कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।